गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग इसके आसपास जाने से भी कतराते थे। लोग कहते थे कि इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं और जिसने भी रात बिताने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। इस हवेली को भूतिया हवेली कहा जाता था और इसके अंदर एक भूतनी की आत्मा बसती थी जो अपनी शांति भंग करने वालों को कभी माफ नहीं करती थी। रवि और उसका दोस्त अर्जुन गांव के सबसे निडर युवकों में गिने जाते थे। उन्होंने हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थीं पर उन पर विश्वास नहीं करते थे। दोनों ने एक दिन चुनौती के तौर पर उस भूतिया हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर वे दोनों अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। रात के समय वे दोनों टॉर्च और खाने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थीं और जंगल का सन्नाटा बेहद भयानक था। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों को एक अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। हवेली खंडहर हो चुकी थी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर दरारें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह कई वर्षों से उजाड़ पड़ी हो। जैसे ही दोनों ने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, दरवाजा अचानक अपने आप जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। अर्जुन ने घबराकर रवि की तरफ देखा, लेकिन रवि ने उसे शांत रहने का इशारा किया। अंदर खूब अंधेरा था और हवेली के हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दोनों ने टॉर्च जलाकर अंदर का जायजा लिया। हवेली के अंदर दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिन पर धूल जमी हुई थी। कमरों में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर चीज में एक अजीब सा भयानकपन था। चलते चलते दोनों एक बड़े कमरे में पहुंचे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कमरे का तापमान बहुत गिर गया है, जैसे वहां कोई अजीब ताकत मौजूद हो। तभी सामने की खिड़की से एक परछाई दिखी। वह एक बूढ़ी औरत का भूत था जिसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूनी और गहरी थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो बेहद डरावनी थी। उसने धीमे और भारी स्वर में कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकोगे। रवि और अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली के हर दरवाजे पर कोई न कोई परछाई खड़ी थी जो उन्हें बाहर जाने से रोक रही थी। हवेली की सीढ़ियां अचानक खिसकने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक रखा हो। अर्जुन ने डर के मारे रवि का हाथ पकड़ लिया और दोनों ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज कर रह गईं। उनके चारों ओर अजीब अजीब भूतियां आकृतियां घूमने लगीं जो उनकी ऊर्जा को चूस रही थीं। रात भर उनकी चीखों की आवाजें सुनाई देती रहीं, पर सुबह होते होते सब शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास जाकर देखा तो वहां केवल उनके जूते और कुछ सामान पड़े मिले। गांव में अब भी लोग कहते हैं कि रात के समय हवेली की खिड़कियों में दो परछाइयां नजर आती हैं जो बाहर निकलने के लिए मदद की गुहार लगाती हैं, लेकिन कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन सकता। कहते हैं जो भी उस हवेली के पास जाता है उसे उन परछाइयों की आवाजें सुनाई देने लगती